यहाँ पे लोगों की बाइक लगाने का है, ठीक है। यहाँ सब लोग दारू पीते हैं, ठीक है। ये यहाँ जीना चढ़ने का है, अभी आते आते मैं ही गिर गया, ठीक है। कोई वॉशरूम है नहीं, ऊपर जाओगे भी ऊपर जाओगे ना तो खड़े नहीं हो सकते आप कहीं 2 मिनट जाके। अगर जहाँ पर आप रिलायंस फ्रेश में चले जाओ तो रिलायंस फ्रेश में बदबू नहीं आएगी आपको, क्योंकि लोग सामान लेने जाते हैं और कोई खराब सामान होता है तो बाहर निकाल देते हैं। ये खराब सामान को पैकिंग करके उसे फिर बेच देते हैं। तो होता है यहाँ वो चलता है, अंदर चलता है, जेप्टो खुद करता है। ये जेप्टो के स्टोर के नीचे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये मयूर विहार फेज 1 का है। ये देखिए ये स्टोर है और ये देखिए ये क्या है, ये भी एक्सपायर माल रखा है। एक्सपायर माल सारा एक्सपायर सामान है। किस तरीके से सामान रखा गया है एक बार आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से लोगों के कागज वागज जो बन के जाते हैं ना सामान पैक होके, अब वो इतनी गंदगियों में पैक, कैरी बैग्स, सारे कैरी बैग्स अंदर रखे हुए हैं, सड़े हुए हैं सारे। ये देखिए ये कैरी। महाराष्ट्र के धारावी में जेप्टो के जो स्टोर है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे जहाँ पे स्टोर किया जाता था, वहां पर जब एफडीए की टीम पहुंची, अचानक से निरीक्षण किया गया तो वहां पर कई सारी अनियमितताएं देखने को मिली। यानी कि गंदगी थी और बहुत गंदे तरीके से जो सामान है उसको रखा गया था। इस वक्त हम चेक करने के लिए पहुंचे, रियलिटी टेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं कि जेप्टो का जो स्टोर है उसमें किस तरीके से अभी हालात हैं। जेप्टो का ये एक डार्क स्टोर है और एक बार हम कोशिश करेंगे ऊपर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जेप्टो के स्टोर में सामान रहता है। अच्छा, ये जेप्टो का स्टोर है, यहाँ पे कोई है मैनेजर? यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। तो ये जेप्टो का स्टोर कितने साल से चल रहा है, कुछ बता पाएंगे आप लोग? सब नहीं है यहाँ पे, कुछ भी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के धारावी के बारे में, घटना के बारे में आपको जानकारी मिली थी कि किस तरीके से वहाँ पे रेड हुई, क्या हुआ? वो इसके बारे में सर नॉलेज नहीं मेरे पास। कोई जानकारी नहीं मिली। नहीं। यहाँ पे क्या आप लोग स्वच्छता का, साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखते हैं? हाँ बिल्कुल सर। क्या हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आप? सर आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे एक्चुअली अलाउ तो है नहीं सर अभी अंदर आना, शायद कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। बाकी सर सब चीज ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर सैनिटेशन की बात कही जाती है, टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात कही जाती है, क्या यहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हैं उन सब चीजों को? यस सर। सब चीज मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे तो ठंडे सामान की कुछ जगह दिखाई नहीं दे रही है मुझे। यहाँ पे चिलर है सर अंदर लास्ट में, और यहाँ पे एयर कंडीशन भी नहीं है जहाँ पे आप सामान को रख सके, अच्छे तरीके से स्टोर कर सके। सर सारा एयर कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं कैसे महसूस हो रहा है, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा सर हम रहते हैं ना सर यहाँ पे, तो हमें पता है ना। है। और ये सामने देखिए यहाँ गंदगी भी है, ये सब साफ नहीं कराते आप लोग? सारा मेंटेन होती रहती है सारी चीजें। कोई कंप्लेन जनता की तरफ से, लोकल पब्लिक की तरफ से कभी कोई आई है आप लोगों के पास? नहीं सर हमारे ये भी पता चला कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, कुछ इस तरीके से बातें हुई थी। सर मुझे नहीं पता इसके बारे में अभी। राइडर्स को लेकर कुछ बात हुई थी यहाँ पे, इस तरीके से भी बातें थी कि कोई कंप्लेंट आया था, उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई थी। नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब ठीक है। सब चीज ठीक, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं थी। नहीं। तो आप लोग सब मेंटेन करते हैं यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल। क्या एक बार परमिशन हो आपकी तो क्या हम अंदर देख सकते हैं? सर आप ऐसे देख लिया, एक्चुअली परमिशन नहीं है, अंदर अलाउ नहीं कर सकते? नहीं सर। देखिए यहाँ पर ये जेप्टो का स्टोर है और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सामान है वो आपको नजर आएगा रखा हुआ, और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो यहाँ पर मेंटेन है। हालांकि ये बता रहे हैं कि एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन हमें तो वो महसूस नहीं हो रहा है। और इस बात की तस्दीक हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो पेशानी पे पसीना है, माथे पे पसीना है, वो आप देख सकते हैं। अगर एयर कंडीशन होता तो शायद ये नहीं होता। और दिख भी नहीं रहा है कहीं वेंट आप कैसे बता रहे हैं कहाँ एयर कंडीशन लगा है, मुझे दिख नहीं रहा है। आप कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? पंखा हालांकि यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और जो सामान है वो रैक्स के ऊपर आपको यहाँ पर रखा हुआ नजर आएगा। आप सब राइडर हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं आप लोग? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। कभी कोई दिक्कत परेशानी, कोई लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है? नहीं सर। तो जो लोग मान लीजिए कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन राइडर की होती है या जेप्टो की होती है? सर राइडर की भी होती है और जेप्टो कंपनी की भी होती है। तो किसकी ज्यादा होती है कंप्लेन? ज्यादा किसकी आती है? राइडर का इशू रहता है ज्यादा, और कुछ भी मिसिंग आइटम रहता है या कुछ भी रहता है तो राइडर का ही रहता है। कभी कोई ऐसा हुआ है कि जो सामान है वो एक्सपायर्ड हो, उसको आप पहुंचा रहे हो और लोगों ने कंप्लेन? नहीं सर, वो यहाँ से चेक होके जाता है तो एक्सपायर आइटम कुछ नहीं जाता है। चेक करके भी देखिए ये बता रहे हैं कि चेक नहीं करते। हालांकि नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर गुटखा खाकर इसी तरीके से फेंका हुआ है और इसको भी साफ नहीं करा गया है। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे राइडर हैं? जी। तो ये कोई कंप्लेंट वगैरह होता है लोगों की तरफ से? कंप्लेंट होती है लोगों की तरफ से कि यहाँ ये डैमेज आइटम कुछ चले जाता है उसकी वजह से, बस। बाकी तो हमारी राइडरों की है कंप्लेंट है। तो
कि जैसे कि हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं है, ये सारी टूटी पड़ी है सीढ़ियाँ देखो। और यहाँ पे ये सब खा के फेंका हुआ गंदगी ऐसी सामान जाता है इधर? ये तो राइडरों की गलती है जी, ये कि हमारे स्टोर वालों की नहीं, राइडरों की गलती है, जो भी खाता है वो थूक देता है। और जो कंप्लेंट होता है वो राइडर पे होता है या किस पे होता है? कंपनी पे होता है? राइडर पे भी होती है, कंपनी में भी होती है जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो सामान है वो एक्सपायर्ड हो, वो पहुंचा हो लोगों तक और कंप्लेन आया हो, या फिर कुछ गलत? ऐसी तो कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। यहाँ पे गाजी इन एंड से तो कुछ नहीं है। एक्सपायरी माल बिकता है, ये सारे चोर हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये हालत नहीं देख रहे आप तो वीडियो में देख के बोलने पूछने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी की। इसी तरीके से गंदगी का अंबार रहता है। गंदगी सारी जगह रहती है, देखो कूड़ा यहाँ आराम से ये नीचे इस तरीके से वहाँ पीछे जाओगे ना, वहाँ पीछे जाओगे, वहाँ दारू पीते हैं लोग, ठीक है, सारा एक्सपायरी माल बेचते हैं और यहाँ पर बहुत लोगों के बीमार पड़ के हॉस्पिटल तक चले गए। यहाँ तो गंद फैला हुआ है और इनका कुछ करना है नहीं। KIP ले रही है पब्लिक, इनका इतनी बड़ी कंपनी, नुकसान थोड़ी होगा। अच्छा, आप यहाँ पे राइडर हैं? क्या है आप लोकल जनता? मैं इनका राइड वो बनाता हूँ, आईडी वगैरह। अच्छा, आप आईडी बनाते हैं? हाँ। आप खुद ये बात कह रहे हैं किस तरीके से होता है? क्या करें, हमें तो काम तो करना है, अभी हमें तो काम करवाना ही है, हमने अपना घर नहीं चलाएंगे। बेकार है बिल्कुल माहौल, सब चीज बेकार है। तो ये एक्सपायर्ड सामान भी रखते हैं और ये सामान में खराबी भी होती है, ऐसे सामान भी लोगों के पास जाते हैं? हाँ, सारा सामान खराब रहता है। चिकन ले लो आप, अभी ऑर्डर कर लो, अभी के अभी देख लेना, उसमें खोलते पता लग जाता है स्मेल आ रही है नहीं आ रही। आधे ज्यादा सड़ा होगा माल होगा, आप अंदर जाके देखो पूरा सड़ा ही होगा माल। अब दूध जहाँ पे रखा रहता है खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट, जहाँ पे दूध रहता है तो वहां पे तो इंसान खड़ा हो सकता है। दूध में बदबू आती है कभी? नहीं आती कभी बदबू, ठीक है ना। वहां पे अंदर कोई खड़ा नहीं हो सकता। चावल के कट्टे में देखो चूहे घूम रहे हैं, चकचुंदर घूम रही है, छिपकलियां घूम रही है, इन सब चीजों से बीमारी तो होती है। समझिए, ये जेप्टो में काम करते हैं, ये राइडर की आईडीज बनाते हैं और ये बता रहे हैं किस तरीके से हालात हैं। अच्छा, ये बताइए, राइडर्स की तो गलती मानते होंगे लोग, जब कंप्लेंट आता होगा, कंपनी में तो उतना क्लेम होता नहीं होगा। नहीं, इनकी क्या गलती, अब मैं बताता हूँ। इनकी ये है, ये बेचारे काम कर रहे हैं तो इन्हें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। इनको कंपनी कहीं तो करोड़ों रुपए की कंपनी, तो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक है। इनका क्या है, ये तो बेचारे कमाएंगे धमाएंगे नहीं, तो बाहर से आ रखे है, कोई बिहार से आ रखा है, कोई यूपी कहीं से आ रखा है। अब ये कमाएंगे नहीं तो इनको जो अच्छा दो या बुरा दो, इन्हें तो देकर आना है घर घरों में, ठीक है ना। लोग बीमार हो रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी को फर्क। यानी कि महाराष्ट्र के धारावी में जो देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी तो बहुत कंप्लेंट आ रखी है। जेप्टो की कंप्लेंट ऊपर जाके लैपटॉप देख लो, 100 कंप्लेंट भरी होगी। धारावी तो मुंबई एक छोटी सी जगह है, आप हर एक इलाके के लेके ना, हर एक इलाके में जाके बहुत सारी कंप्लेंट है और यहाँ पे कोई भी चीज सही नहीं मिलती। बता रहे हैं कि ऊपर एसी भी लगा है, लेकिन हमें तो कहीं एसी दिखा नहीं, ना ही टेम्परेचर मेंटेनेंस का। किस बात का एसी लगा? वहां पे जाके देखो, ये यहाँ पे लोगों की बाइक लगाने का है, ठीक है। यहाँ सब लोग दारू पीते हैं, ठीक है। ये यहाँ जीना चढ़ने का है, अभी आते आते मैं ही गिर गया, ठीक है। कोई वॉशरूम है नहीं, ऊपर जाओगे भी आप, ऊपर जाओगे ना तो खड़े नहीं हो सकते आप कहीं 2 मिनट जाके। अगर जहां पर आप रिलायंस फ्रेश में चले जाओ तो रिलायंस फ्रेश में बदबू नहीं आएगी आपको, क्योंकि लोग सामान लेने जाते हैं और कोई खराब सामान होता है तो बाहर निकाल देते हैं। ये खराब सामान को पैकिंग करके उसे फिर बेच देते हैं। तो वो होता है यहाँ पे, वो चलता है, अंदर चलता है, जेप्टो खुद करता है। जेप्टो तो आप कितने साल से साथ में जुड़े हुए हैं? आप एक बात बताओ, अगर हम 125 रुपए का अभी भी कूपन दे रखा है मेरे को जेप्टो वालों ने, 3-4 रुपए का सामान, 200-300 रुपए का सामान 3-4, 20-30 रुपए में आपने आते हुए देखा है? आप खुद सोचो ना, घी बनने में 10 किलो दूध लगता है, 700-800 रुपए का दे रहे हैं खराब सामान। कई आपने देखा 700-800 रुपए घी मिलते हुए? हमारे तो मजाक ही तो चल रहा है शरीर के साथ। इनके साथ जो बेचारे राइडर हैं, ये बेचारे अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। आप कितने साल से इनके साथ जुड़े हुए थे? हो गए मेरे को भी 2-3 साल तो हो गए अभी भी आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, आईडीज बनाते हैं? हाँ, मजबूरी है इनकी, बनानी पड़ रही है, हमें तो काम करना है भैया। यहाँ पे इनका तो काम चोरी करने का है, हमारा काम आइडिया बनाने का, इनको काम देने का है। देखिए, ये बता रहे हैं किस तरीके से अनियमितताएं हैं। और नीचे भी अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो कूड़ा है वो इसी तरीके से फेंका हुआ है और ये जेप्टो का डार्क स्टोर है। यहाँ देखिए, इस तरीके से नीचे जो है आपको गंदगी नजर आएगी। यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से किसी ने यहाँ पे थूक के रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये भी आपको नजर आएगा। अंदर देखिए, यहाँ भी जो स्टोर है इसके अंदर भी देखिए, ये इस तरीके से जो कूड़ा है वो आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से थूक के रखा गया है, कोई साफ सफाई नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ भी यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया है। अंदर भी देखिए इसी तरीके से जो ग्लासेस हैं जो बता रहे थे
वो देखिए नीचे यहाँ पर इस तरीके से पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो कैरेट्स हैं जहाँ पर सामान आया है, ये कैरेट भी हुआ है। हाँ। देखिए जाके आप एक बार उधर जाके देखिए जाके, तो आपको उधर सारा कुछ दिख जाएगा। काफी सारा मतलब डिस्ट्रॉयड सामान नजर है। एक मिनट दिखाते हैं आपको अंदर भी। हाँ, अंदर भी एक बार सफाई कर रहा था। अभी देखिए, अभी जो सफाई है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। दिखाइए एक बार, ये देखिए। बात सुनो, मैं आपको अंदर लेके चलूं, कोई नहीं मना करेगा मेरे को अंदर यहाँ पे, पर यहाँ पे सारी आपको दिखा दूंगा, सब चोरी चकारी चल रही है। ठीक है, अंदर जो बता रहे थे आप, कहाँ पे अंदर? इधर आओ पीछे। ये देखिए पीछे भी बता रहे हैं कि किस तरीके से निमित्ताएं हैं यहाँ पर, किस तरीके से दिक्कत है, गंदगी है और कैसे लोग यहाँ पर बैठते हैं, कैसे लोग काम करते हैं। ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ भी देखिए आपको एक कूलर नजर आएगा। सिगरेट सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो दारू, देख रहे हो, दारू की बोतलें, और ये सब यहीं के ऊपर के जेप्टो के स्टोर के बेचारे राइडर नहीं करते, यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ पर ही लोग सोते हैं, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जेप्टो स्टोर की हालत है। हाँ ये देखो ना, पीछे दारू पड़ी हो रही, वहां जाके देखो। और ये ऊपर के यहीं पे स्टोर के मैनेजर हो गए और अंदर के लोग हो गए, वही तो पीते हैं। ये देखिए किस तरीके से आलम है, क्या हालत है। और देखिए ये जेप्टो के स्टोर के नीचे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये मयूर विहार फेज 1 का है। ये देखिए ये स्टोर है और ये देखिए ये क्या है, ये भी एक्सपायर माल रखा है। एक्सपायर माल सारा, एक्सपायर सामान है। तो किस तरीके से सामान रखा गया है एक बार आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से लोगों के कागज वागज जो बन के जाते हैं ना सामान पैक होके, अब वो इतनी गंदगियों में पैक, कैरी बैग्स, सारे कैरी बैग्स अंदर रखे हुए हैं, सड़े हुए हैं सारे। ये देखिए ये कैरी बैग्स किस तरीके से रखे हुए हैं। ये अंदर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नौ भारत पे। ये देखिए किस तरीके से जेप्टो के यहाँ से जो कैरी बैग्स आपको मिलता होगा, वो कैरी बैग्स आपको यहाँ से ले जाके दिया जाता है। और एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको वो हम दिखाएं कि आखिर ये अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे चूहा इस तरीके से इसको काटा हुआ है और अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, एक बार हम कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है, एक बार आपको दिखाएं। अंदर देखिए जाली रखा हुआ है। ये देखिए जो बैग्स जिसके अंदर सामान लेकर जाते हैं जेप्टो के जो राइडर्स हैं, वो सारे बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कार्टन्स रखे हुए हैं, जेप्टो के बिन सेपरेटर्स हैं, सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो बिन्स रखे हुए हैं। और नीचे देखिए एक बार, नीचे कहाँ पे हम खड़े हैं और किस जगह से हम आ रहे हैं, ये देखिए नीचे दिखाइए एक बार। ये देखिए ये आलम है। ये देखिए ये बैग्स है, इन्हीं बैग्स के अंदर जो सामान है वो आपके घर में डिलीवर होता है। और ये देखिए किस तरीके से, किस हालत में यहाँ पर जो सामान है उसको रखा गया है। ये जेप्टो के स्टोर की हालत है। मयूर विहार फेज 1 में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो तस्वीरें महाराष्ट्र से निकल के सामने आई, लगभग उसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ तक कि जो जेप्टो में लोग काम कर रहे हैं, जो उनके आईडीज बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ, जब से स्टोर खुला हुआ है, शायद कूड़े की हालत देख के पता लग रहा होगा ये कितने सालों से पड़ा हुआ है। 2 साल से तो ठीक है, और अब आप आए हो ना, तो देखो वहाँ पे झाड़ू लग रही है। अब आप झाड़ू लग के वहाँ पर साफ सफाई चल रही है। और इधर आओ, बाहर आओ, अभी सफाई शुरू हुई है। देखिए अभी सफाई यहाँ पर हमारे आने के बाद शुरू हुई है। आपको बताता हूँ, और ये ऊपर देखिए की टाइल टूट गई थी, यहाँ पे राइडर के सर पे गिरी, उसके है ना, इसके यहाँ पर चोट आई। इसको ना कोई क्लेम दिया ना इंश्योरेंस दिया। ये बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस मिलता है, क्लेम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इस बेचारे के चोट तक लगी हुई है। और ये कांच का शीशा टूटा हुआ है, मतलब अगर ये गिरेगा किसी के ऊपर तो ऑन द स्पॉट खत्म ही होगा वो। बिल्कुल, आप उसका साइड। ये देखिए ये मयूर विहार फेज 1 के जेप्टो के जो डार्क स्टोर है वहां का हाल है। नाला देखिए बिल्कुल इसी तरीके से खुला हुआ है, यहीं से सारा सामान जाता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो बेहद ही विचलित करने वाली तस्वीरें थी। जो जिसमें सामान रखा जाता है, जिस बैग में, वो कहां से लिया जाता है, जो कैरी बैग्स होते हैं वो कहां से लिया जाता है, जो आसपास के एरियाज हैं, जो सीढ़ी हैं, वहां पर क्या हाल है, सब हमने आपको दिखाया। और ये जेप्टो के डार्क स्टोर का हाल है। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 1 में मौजूद हैं। जो तस्वीरें, जो खराब सामान जो महाराष्ट्र से निकल के सामने आई, लोग बता रहे हैं यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। लोग छिपा लेते हैं, वो अलग बात है कि बात निकल के सामने नहीं आती है, लेकिन बिल्कुल वही पैटर्न, बिल्कुल वही तरीका और जो गंदगी का अंबार है वो हमने आपको दिखाया ही। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर होती है। अब इंस्पेक्शन की बात कही गई है, जो ताबड़तोड़ इंस्पेक्शन है वो होगा और देखना होगा कि आगे का कुछ कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पर होता है। के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली।